तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सिलेक्शन फंक्शन है 2024 का, जिसमें अगली जो कड़ी है वो हमारे पास एक और कैंडिडेट हैं जिनसे हम उनकी पूरी प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कैसे क्या किया अब तक और उनकी जो जर्नी है वो किस तरह की रही। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिनको हम इनके थ्रू आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे जैन दीजिए। सर, जैन सभी को। मेरा नाम अंकुर गौतम है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। अभी मेरा एयरफोर्स अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है एक्स ग्रुप में। वो तो तैयारी के ऊपर है। अगर आप 12th के बाद तैयारी नहीं करोगे तो सिलेक्शन होगा भी। ऐसा भी नहीं है एक्स में ही हुआ, मेरा भाई में भी हुआ है। मैं इसी संस्थान से कोचिंग किया हूँ। अच्छा। हाँ जी, पहले मैंने और भी संस्थान देखे पर मुझे वहाँ जाकर वो कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। यहाँ आकर मुझे जो टीचर का बिहेवियर वगैरह। इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन बहुत निकल के आएगा, बहुत कॉमन सी चीज है कि यहाँ पे आपको ऐसा क्या हुआ। सारे स्टूडेंट्स ने बताया हम लोगों को कि यहाँ पे आके माहौल अच्छा हो। मतलब एक पॉइंट ये है कि क्या आपको ऐसी पर्टिकुलर फैसिलिटी, क्या पर्टिकुलर चीजें मिली कि आपको ये एकेडमी से सिलेक्शन 100% हुआ। अब एकेडमी से सिलेक्शन हो गया, हाँ जी, वो तो एकेडमी वालों ने कराया, वो तो आपकी मेहनत थी, एकेडमी वालों की मेहनत थी, हमारे सर की मेहनत थी, वो तो हो गया। बट आपको ऐसा क्या जो मेजर डिफरेंस है वो देखने के लिए? मेजर डिफरेंस मुझे ये मिला कि जैसे और संस्थानों में जाते हैं तो कोई भी टीचर इतना पार्टिकुलर नहीं बताता है किसी एक बच्चे को जाकर समझा। यहाँ जाकर जैसे किसी का डाउट है तो उसे पर्सनली समझाया जाता था। अब जैसे मेरे डाउट थे तो मैं सर के पास भी पर्सनली चला जाया करता था, और भी टीचर्स हैं उनसे भी पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह किसी के थ्रू पूछो तो डाउट्स क्लियर करते थे। और यहाँ का व्यवहार भी बहुत अच्छा था सभी टीचर्स का, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाकी जैसा कि सर की बुक पब्लिश हो रखी है, तो बुक्स आपने पढ़ी है सर की? पढ़ी है, क्यों नहीं पढ़ी है। क्या कुछ का रिव्यू दे दीजिए बच्चों को फिर बुक्स के? बहुत अच्छा रिव्यू है। उसी में से देखो, सर की इंग्लिश है, उसी में से बुकैब वगैरह जो एयरफोर्स में है पूरी फंसी थी। और मैं यहाँ एयरफोर्स का तो मेरा मेन नहीं था, फिर उसके बाद मैंने एसएससी की भी तैयारी यहीं से की है। और मैं सर के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहीं से मैं तैयारी कर रहा था। एसएससी में भी तुम्हारा शायद एक एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। एसएससी इसी में हुआ है। अच्छा जीडी में, अच्छा, इसमें जीडी में मतलब इनकी भी दो मतलब जॉब्स हैं, मतलब दो इनको इन्होंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है ना, क्योंकि लोगों पे एक नहीं हो पाता, इन्होंने दो एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। थोड़ा सा हम आपके भी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है? हम 7 भाई बहन हैं, पापा मम्मी, और घर में पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं, किसान है। किसान। हाँ जी। तो आपने भी एक स्ट्रगल वाला फेस देखा होगा, हाँ जी, है ना? सर घर में 7 भाई बहन है तो हाँ, वो बिल्कुल स्ट्रगल देखा होगा। तो ऐसी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या कोई सिचुएशंस ऐसी जो आपने चीजों का सामना किया होगा, कुछ बताएंगे? कैसे ऐसा भी होता है ना सर कि बड़ा लड़का बाहर निकल गया तो क्या छोटों को बहुत संभाल के रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो उनको निकाला नहीं जाता कि यार ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो ऐसा भी आपके घर पे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल रहा है, क्योंकि घर में कोई बड़ा जॉब नहीं था, न किसी कोई भाई जॉब में था। पर छोटा वाला भाई अब नेवी में लग चुका है। तो उसके बाद सब चीजें कर दिया कि हाँ आप पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ आके फिर इतना हमारे पास भी पैसा नहीं था कि फीस में भी बहुत रियायत मिली, और बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे। अच्छा, ठीक। बाकी और कोई ऐसे आपके अनुभव हों जिनसे आपको लगता है कि आपके जूनियर्स को फायदा हो सकता है, तो आप इनसे शेयर करिए। सर बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ अभी आपके पास एसएससी की तो कर ही रहा हूँ, उसके बाद मैंने एयरफोर्स क्वालिफाई करने के बाद जैसे मैंने यहाँ जीडी की तैयारी की, तो वहाँ जैसे हम वहाँ जीडी देने गए तो एक अलग, हाँ जी, वहाँ जाकर एक अलग ही पहचान नील सर अकेडमी की मिली। अच्छा। वहाँ और भी बच्चे थे, हम 7 बच्चे एक ही सेंटर पर थे, गुवाहाटी सेंटर था हमारा, और 7 के साथ सेलेक्ट हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। 7 के साथ और 7 थे, और वो सारे बदले यहाँ आए हुए हैं अभी भी। अच्छा, आए हुए हैं, इन्हीं में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स या कुछ आप बताना चाहोगे कि ऐसे ऐसे जो आप पढ़ा रहे हैं वही फंस रहा है, तो फिर क्या बताना चाहेंगे? वो खुद यही पढ़ रहे हैं, बस घर पे सेल्फ स्टडी अच्छे से थोड़ा बहुत करते रहे, है ना? और सबसे जो आपके इंटरव्यू में और इतने इंटरव्यू मैंने करे, मेरे को एक चीज बहुत कॉमन लगी कि आपने जो पढ़ा दिया उसको एक बार बच्चा रिवाइज कर ले तो डेफिनेटली सेलेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, आपका जब इतना एक्सपीरियंस, तो आपने भी इतने सालों से पेपर्स भी
फॉलो करे होंगे, पेपर्स का पैटर्न भी देखा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चेंज उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल बट क्वेश्चंस वही आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, बाकी सारी चीजें तो आपका हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड इसका मैं अभी करंट का एग्जांपल देता हूँ। अभी 9 सितंबर से क्या है, सीजीएल के एग्जाम शुरू हुए हैं, है ना। तो ये बात मैंने नहीं बताई, मैं जब पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बताई, पता नहीं वो आज उपस्थित है कि नहीं है, कि सर आपने जो क्वेश्चंस पढ़ाए सेम टू सेम क्वेश्चन, बस शब्द बदले, सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं सीजीएल में इस बार भी। अच्छा आप बता रहे, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही उसमें, ठीक है, ऐसे और पैसेज तक भी होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चों के काम आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा। बिल्कुल सर, हमें भी अच्छा लगता है कि मतलब एक एजुकेशन लाइन में हम ऐसे सर से हमारी मुलाकात हुई, जी, तो हमें thank भी you, बहुत अच्छा लगता है कि यार एडवर्टीजमेंट की जगह आपका जो पर्सनैलिटी है, जी। आपका पढ़ाने का तरीका है, वो थैंक यू सो मच, और मैं ऐसे आगे भी करता रहूंगा, और ऐसी जो फौज है मैं तैयार करता रहा हूँ, करता हूँ और करता रहूंगा। Okay, many congratulations to you and wish you all the best. थैंक यू सर। Thank you for coming here. Okay.